गुड आफ्टरनून। आप सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। भैया मैं विकास सर। हम लोग बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक चल रहा है सेरीकल्चर। इसके पहले हमने जो पिछला वीडियो आपने देखा उसमें आपने सिल्क वार्म या सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल को पढ़ा। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक तो आपसे सिल्क मॉथ या सिल्क वार्म की लाइफ साइकिल पूछ लेगा, या दूसरे नंबर पर जो इसका क्वेश्चन बनता है वो होता है सिल्क और सेरीकल्चर इंडस्ट्री। जैसे कि आपने पीसी कल्चर में पढ़ा था कि कैसे आप एक पीसी कल्चर स्टेबलाइज करेंगे, कैसे आप एक पीसी कल्चर की स्थापना करेंगे, वैसे ही सेरीकल्चर का भी एक क्वेश्चन आता है कि कैसे आप एक सेरीकल्चर स्टेबलाइज करेंगे। तो सेरीकल्चर को स्टेबलाइज करने के लिए आपको पूरा इसको देखना पड़ेगा कि क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं। सिल्क और सेरीकल्चर इंडस्ट्री लिखा है। सेरीकल्चर इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, 2 स्टेप आते हैं। पहला कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी ट्री, दूसरा है रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ। आप जानते हैं कि पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो सिल्क वार्म होता है यानी जो रेशम कीट होता है वो मलबेरी ट्रीज यानी सहतूत की पत्तियों पर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। बेसिकली वो सहतूत की पत्तियों पर ही पाया जाता है। जिस स्पीसीज की बात हम लोग कर रहे हैं बॉम्बेक्स मोराई की, तो वो किस पर पाया जाता है? मलबेरी लीव्स पर। तो सबसे पहले अगर आपको सिल्क इंडस्ट्री अप्लाइड करना है तो सबसे पहले आपको कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी ट्रीज यानी कि एक प्रकार से फसल उगानी पड़ेगी सहतूत के पौधों की। मलबेरी प्लांट का आपको कई पौधे लगाने पड़ेंगे। उसी के बारे में बताया गया है कि द सिल्क मॉथ लार्वी कॉल्ड द सिल्क वार्म, जो सिल्क मॉथ की लार्वी हैं जिसको आप सिल्क वार्म भी कहते हैं, फीड एक्सक्लूसिवली ऑन मलबेरी लीव्स। ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? मलबेरी लीव्स से। वन सिल्क वर्म यानी एक लार्वा जो है ईट अबाउट 20 ग्राम ऑफ मलबेरी लीव्स अंटिल इट बिकम मेच्योर। जब तक ये मेच्योर नहीं हो जाता तब तक लगभग ये 20 ग्राम मलबेरी लीव्स को खाता है। द मलबेरी लीव्स एज फूड ऑफ लार्वी मस्ट बी फ्रेश। क्योंकि ये मलबेरी लीव्स को ही खाते हैं लार्वा और उसी से ये डेवलप करेंगे, तो इसलिए मलबेरी की लीव्स जो हैं वो कैसी होनी चाहिए? एकदम फ्रेश होनी चाहिए। फिर है देयरफॉर ग्रोइंग ऑफ मलबेरी ट्री इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। क्योंकि पूरा का पूरा जो सिल्क मॉथ या सिल्क वार्म होते हैं वो मलबेरी लीव्स पर डिपेंड करते हैं। तो पहला स्टेप है कि आप मलबेरी प्लांट्स को अच्छे से लगाएं। मलबेरी ट्रीज ग्रोज वेरी फास्ट, और मलबेरी के जो पौधे हैं यानी कि जो सहतूत के पौधे हैं बहुत तेजी से बढ़ते हैं। दीज रिक्वायर स्लाइटली एसिडिक सॉइल विथ pH 6.5। और ये जो मलबेरी ट्रीज होते हैं इनके लिए हल्की एसिडिक सॉइल चाहिए जिसका pH लगभग 6.5 होना चाहिए। अब नंबर 2 पर रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ। कैसे आप रेशम के कीट के लार्वा जो सिल्क वार्म है यानी सिल्क मॉथ जो कीड़ा है उसको कैसे आप अंडों से बाहर निकालेंगे, या अंडों से जब वो निकलेंगे तो कैसे आप उनकी देखभाल करेंगे। रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ इंक्लूड, इसके अंतर्गत पहली स्टेप आएगी प्रिजर्वेशन एंड हैंडलिंग ऑफ सिल्क मॉथ एग्स। सबसे पहले जो अंडे होंगे क्योंकि उन्हीं से लार्वा निकलेंगे और वही लार्वा बनाएंगे क्या? सिल्क, रेशम। तो सबसे पहले आपको देखभाल करनी है किसकी? सिल्क मॉथ एग की। लिखा है ए फीमेल सिल्क मॉथ लेज अबाउट 300 to 500 एग्स इन ए क्लस्टर अपॉन सम मलबेरी लीफ। जो फीमेल सिल्क मॉथ है, फीमेल जो वार्म है सिल्क वार्म, वो अपने अंडे देती है सहतूत की पौधे की पत्तियों पर। जो मलबेरी ट्री है उसकी लीव्स पर एक बार में लगभग 300 से 500 अंडे देती है। ऑल द एग्स आर ग्लूड टुगेदर बाय ए जिलेटिनस सिक्रीशन। और सभी अंडे आपको गुच्छे के रूप में दिखाई देंगे क्योंकि एक जिलेटिनस चिपचिपे पदार्थ से चिपके होते हैं। एक चिकने चिपचिपे पदार्थ से वो चिपके होते हैं। अंडों का पूरा समूह होता है। द एग्स आर ऑफ साइज ऑफ पॉपी सीड्स। बहुत छोटे पॉपी सीड्स मतलब आप जानते हैं जिसको आप कहते हैं पॉपी सीड मतलब है कि अरे वो एक छोटे छोटे दाने, जिसे रामदाना घर में होता है, बहुत छोटे छोटे दाने, उसी तरह से। एक्चुअली तो नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। पोस्ते का दाना, सही है। पॉपी सीड मतलब पोस्ते के दाने के बराबर, एकदम छोटे छोटे सीड की तरह अंडे होते हैं। एंड आर अबाउट 0.6 मिलीग्राम इन वेट, और अंडों का वेट 0.6 मिलीग्राम। दीज एग्स आर कलेक्टेड ऑन एग कार्ट ऑन क्लॉथ। ये जो अंडे हैं इनको छोटे छोटे एग कार्ट आते हैं, बने बनाए मिलते हैं मार्केट में, उन्हीं पर इन अंडों को रखा जाता है या
मखमल या कोई मुलायम कपड़े पर उन अंडों को पत्तियों से हटाकर रखा जाता है। अगर नेचुरल प्रोसेस हो तो उसी पत्ती पर ही ये अंडे से लार्वा निकल आएंगे, अपने आप बेसिक नॉर्मल प्रक्रिया होगी। लेकिन जब आप सिल्क इंडस्ट्री बना रहे हैं तो पत्तियों से आप अंडों को एक छोटे छोटे ट्रे होते हैं जिनको कहते हैं एग कार्ड या कपड़े पर अलग से निकाल कर रखेंगे। फिर भैया फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी अप्लाइड, और इस जो हैंडलिंग की प्रोसेस है, पूरी जो प्रोसेस है हैंडलिंग की, अंडों को हटाना रखना, इसके लिए कुछ स्टेप आते हैं। पहला क्लीनिंग, जब आप पत्तियों से अंडों को हटाएंगे तो सबसे पहले उनको क्लीन करना होगा। इसमें क्या है, द एग्स आर आइदर टू बी स्टोर्ड आर इनक्यूबेटेड आर फर्स्ट डिप्ड इन 20% फॉर्मेलिन सोल्यूशन फॉर अबाउट 1 आवर टू स्टेरलाइज द एग सरफेस एंड टू प्रिवेंट दियर सेपरेशन फॉर एग कार्ड। लाइन बड़ी है लेकिन पूरे का मतलब कहने का इतना है कि जब अंडों को आपको स्टोर करने के लिए पत्तियों से आप हटाएंगे, अंडों को पत्तियों से हटाएंगे तो सबसे पहले अंडों को 20% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में रखेंगे। किस लिए, फॉर 1 आवर टू स्टेरलाइज एक सरफेस, जो अंडे की आउटर कवरिंग हो एकदम स्टेरलाइज हो जाए, उस पर कोई फंगस कोई बैक्टीरिया कुछ भी ना रह जाए, और फिर एक कार्ड पर इनको रखा जाता है। दीज आर देन डिप्ड इन वाटर ओवरनाइट, और फिर उस एक कार्ड से हटा करके इनको पूरी रात के लिए पानी में डुबो के रख दिया जाता है। पूरी रात के लिए पानी में डुबो के रख दिया जाता है। किसको, अंडों को। सफाई करना इसलिए जरूरी है, 20% फॉर्मेलिन सोल्यूशन में इसलिए रख रहे हैं कि एग की सरफेस पर अगर कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया हो तो वो भी नष्ट हो जाए। दूसरा आता है स्टोरेज, द एग्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज एट 25 डिग्री और एट नेचुरल टेम्परेचर। अंडों को एक नेचुरल टेम्परेचर पर रखा जाता है, अंडों को एक नेचुरल टेम्परेचर यानी अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। फॉर दिस न्यूली लेड एग्स आर केप्ट, एकदम नया अंडा होता है उसको 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 दिन के लिए रखते हैं, फिर 20 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर 15 डिग्री सेल्सियस पर 2 दिन। ऐसे घटाते चले जाते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा कम करते जाते हैं ताकि अंडे अच्छे से इनक्यूबेट हो सके, यानी अंडों से लार्वा निकल सके। तो ये स्टोरेज है। फिर आता है इंक्यूबेशन, द स्टोर्ड एग्स आर फर्स्ट प्लेस्ड इन प्री हीटेड रूम फॉर प्रॉपर इंक्यूबेशन। अब चूंकि आपने 15 डिग्री सेल्सियस पर रखा है तो उसके बाद इनको एक प्री हीटेड रूम, मतलब एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखेंगे ताकि अंडे हैच करें, अंडे टूटे और उनसे लार्वा बाहर आ जाएं। फिर लिखा है थ्रू द एग्स कैन हैच ऑन लीव्स इन नेचर। हमने कहा कि अगर ये प्रक्रिया अपने आप हो रही है प्रकृति में तो पत्तियों पर ही अंडे से लार्वा निकलेंगे। These put are incubator to get a uniform hatching। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री बना रहे हैं, सिल्क इंडस्ट्री का यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा कि आप उनको यूनिफॉर्म हैचिंग के लिए इंक्यूबेटर ट्यूब आएगी, एक छोटे छोटे ट्रे आएंगे, उनमें रखेंगे ताकि इनका प्रॉपर हैचिंग हो सके। द एग्स हैच इनटू लार्वा इन ए पीरियड ऑफ 10 to 15 डेज। 10 से 15 दिन के बाद ये जो लार्वा हैं ये अंडों से निकल आएंगे, यानी एग्स जो है हैच आउट करेंगे और इनसे क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे। तो ये कहानी हुई किसकी, रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ का पहला स्टेप, प्रिजर्वेशन एंड हैंडलिंग ऑफ सिल्क मॉथ एग। दूसरा अब आएगा रियरिंग ऑफ लार्वा। अब अंडे की देखभाल हो गई, अंडे से लार्वा निकल आए हैं, अब इसके बाद फिर अब लार्वा की देखभाल करनी होगी, क्योंकि लार्वा जब रियर करेगा लार्वा बाहर आएगा, तो अब लार्वा को देखभाल करना पड़ेगा और लार्वा को फूड प्रोवाइड करना होगा। क्योंकि लार्वा खाता क्या है आप जानते हैं, मलबेरी लीव्स को, सहतूत की पत्तियों को, तो वहां आप मुलायम पत्तियां प्रोवाइड करेंगे, अगली वीडियो में आप देखेंगे। फिर उसके बाद जो लार्वा है वो अपने चारों ओर अपने ही सिल्क ग्लैंड से वही सिल्क निकालेगा, जो उनका सिल्क ग्लैंड है, सिलेबरी ग्लैंड का बदला हुआ रूप, उससे सिल्क निकलेगा और उसकी पूरी बॉडी पर लिपटता चला जाएगा, तब वो बन जाएगा प्यूपा, फिर कोकून, और उस कोकून से आप सिल्क को अलग करेंगे। फिर उन रेशों को आप थोड़ा सा बॉयल करेंगे और मजबूत करेंगे, फिर कई रेशों को जोड़कर एक मोटा रेशा बनाया जाएगा जो कि होगा सिल्क, जिसको आप रेशम कहते हैं। तो ये सिल्क इंडस्ट्री का पहला स्टेप है भैया। इस वीडियो में हमने फर्स्ट हेडिंग तक देखा है, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भैया। पता नहीं लगा उसका वो